कोनिचिवा एक्सप्लोरर्स, तो आज हम लोग शैडो स्लेव नॉवल की चैप्टर 12 और चैप्टर 13 की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 12 से, जिसका नाम है द स्मेल ऑफ ब्लड। हीरो उस समय नीचे देख रहा था, जैसे उसकी नज़रें सनी की आंखों से बच रही हों। उसकी हथेली हमेशा की तरह तलवार के हत्थे पर थी और हमेशा की तरह सनी को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उस परफेक्टली स्कल्प्टेड चेहरे के पीछे क्या चल रहा है। ये अनजाना तनाव उसके भीतर तक बेचैन कर रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद हीरो ने आखिरकार बोला, मेरे पास सिर्फ एक सवाल है। सनी और स्कॉलर दोनों एक साथ उसकी ओर देखने लगे। सांसें थम सी गई थीं। हाँ, सनी ने धीमे से कहा, तुमने कहा कि हम तीनों में से एक किसी को कुर्बान करना होगा ताकि बाकी दो बच सके, तो फिर उसे क्यों? जहाँ तक मैं देखता हूँ तुम खुद मौत के ज़्यादा करीब हो। वाह, क्या सवाल पूछा है, मैं अभी पूछने ही वाला था। सनी ने स्कॉलर की ओर देखा, चेहरे पर एक हल्की हंसी दबाने की कोशिश करते हुए, लेकिन अफसोस स्कॉलर के पास जवाब पहले ही तैयार था। पहले हमले से पहले ये लड़का पहले ही तुम्हारे सीनियर के कोड़ों से लहूलुहान हो चुका था। फिर जब हमला हुआ तब ये एक और गुलाम के खून में सन गया। उसका चोगा वो भी खून से सना हुआ है। जब उसका मालिक मारा गया, इस लड़के से पहले ही खून की बदबू आती है। अगर हम इसे जिंदा रखते हैं तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए यही सबसे बेहतर बलिदान है। सनी की मुस्कान चेहरे तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गई। तेरे दिमाग को तो कोई खा जाए। हीरो ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। चेहरा हर पल के साथ और सख्त होता जा रहा था और फिर उसने सनी की ओर देखा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। ये सब सच है? सनी का गला सूख गया। रीढ़ की नीचे तक पसीने की एक बूंद बह गई। उसने खुद को एक्शन के लिए तैयार कर लिया, लेकिन तभी हीरो मुस्कुराया। तुम्हारा लॉजिक ऑलमोस्ट परफेक्ट है, उसने कहा और धीरे से तलवार म्यान से निकाली। पर तुम एक चीज भूल गए। स्कॉलर ने भौहें उठाई, अपने ही डर को छुपाने की कोशिश करते हुए। कौन सी चीज? हीरो ने अब उसकी ओर देखा। चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी और उसकी आंखों से निकल रहा था गाढ़ा तलवार की तरह तेज किलिंग इंटेंट। ये कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, योर ग्रेस। मुझे ये भी पता है कि तुमने क्या किया है और कैसे एक गुलाम बन गए। तुम्हारे जितने पाप हैं उनमें से सिर्फ एक ही काफ़ी है कि तुम्हें मारने के लिए। तो अगर किसी को कुर्बान करना है तो वो तुम हो। स्कॉलर की आंखें फट गईं। मगर खून की गंध, वो तो लड़के से। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना लहूलुहान कर दूंगा कि तुम्हारे खून की गंध उस लड़के की बची खुची बदबू को भी दबा देगी। और फिर सब कुछ बिजली की रफ्तार से हुआ। हीरो ने जैसे ही छलांग लगाई, सनी को कुछ समझने का वक्त भी नहीं मिला। एक झटके में स्कॉलर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टांग तलवार से तोड़ दी गई थी और फिर हीरो ने दूसरी टांग पर पैर रखा। हड्डियों के टूटने की आवाज़ हवा में गूंज उठी। बस सब खत्म हो गया। हीरो का ये रूप उसकी यूजुअल शालीनता से एकदम अलग था। इतनी क्रूरता कि सनी के खून में बर्फ सी दौड़ गई। हीरो ने सनी की ओर देखा, बिल्कुल शांत आवाज़ में बोला, यही इंतज़ार करना। फिर उसने स्कॉलर को घसीटते हुए वहाँ से दूर ले गया और कुछ देर में चट्टानों के पार से डरावनी चीखें सुनाई देने लगी जो हवा में तैरती रहीं। सनी अकेला रह गया, कांपता हुआ। यह सब बहुत ज़्यादा हो गया है। वो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि स्कॉलर का अंत इतने अचानक और बेरहमी से हो गया। और जब हीरो वापस आया, उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसने स्कॉलर का बैग लिया, कुछ लकड़ियां बाहर फेंकी, फिर सनी की ओर देखा। चलो, हमें जल्दी करनी चाहिए। सनी ने चुपचाप सिर हिलाया। अब वो दो ही बचे थे। अजीब था, लेकिन सनी को पहली बार अकेलापन महसूस हुआ। चट्टानों पर चलना दीवार पर चढ़ने से कहीं ज़्यादा आसान था। अब उसके पास सोचने का वक्त था। एक अजीब सी उदासी उसके मन पर छाने लगी और शायद पहली बार उसे लगने लगा कि ये खौफनाक सपना अब बहुत दूर नहीं। काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे। फिर हीरो ने कहा, जो हुआ उसके लिए खुद को दोष मत दो। ये मेरा फैसला था, सिर्फ मेरा। वो सनी से कुछ कदम आगे चल रहा था, इसलिए चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे अगर तुम जानते कि उस इंसान के पाप क्या थे, शायद। नहीं, छोड़ो, बेहतर है कि ना जानो। बस इतना समझ लेना, उसे मारना इंसाफ था।
कौन दोषी महसूस कर रहा है, तू या मैं? ये लोग खुद को हमेशा राइट दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, सब कुछ जस्टिफाई करते रहते हैं, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो। सनी को ये ढोंग बिल्कुल पसंद नहीं था। उधर कोई जवाब नहीं आया तो हीरो हल्का हंसा। तुम ज़्यादा बोलते नहीं हो, है ना? कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इसके बाद दोनों फिर चुप हो गए, अपनी अपनी सोचों में गुम। सूरज ढलने लगा था। आसमान में लाल, नारंगी और सुनहरी रोशनी की धाराएं फैल चुकी थी। नीचे बादलों का गाढ़ा समंदर बहता दिखाई दे रहा था। सितारे और चांद आसमान में उभरने लगे थे। सब कुछ बेहद खूबसूरत था, लेकिन सनी की सोच बस एक ही थी, जब सूरज पूरी तरह चला जाएगा तब कितनी ठंड होगी। सूरज छिपने से पहले हीरो ने एक जगह खोज ली, एक पत्थरों की ओट में छुपा हुआ एक सुराख जो धीरे धीरे एक छोटी सी गुफा में बदल गया। सनी ने जैसे ही लकड़ियां जलाने की कोशिश की, हीरो ने सिर हिलाकर रोक दिया। आज हम बिना आग के कैंप करेंगे, वो बीस्ट बहुत पास है। बिना आग के रात बिताना बेहद कठिन था, लेकिन कम से कम वो जमेंगे नहीं। दोनों गुफा में बैठ गए, सनी एक कोने में, हीरो सामने। आज कुछ अलग था। हीरो पहली बार अपना तलवार साफ करना भूल गया था। उसका मन कहीं और था। धीरे धीरे अंधेरा पूरी गुफा में छा गया। सनी को सब कुछ साफ दिख रहा था, पर हीरो, वो अब भी पूरी तरह अंधा था। उसका चेहरा अंधेरे में और भी ज़्यादा शाही और अजीब तरह से दुखी लग रहा था। सनी बस उसे देखता रहा। वो नहीं सोया। फिर अचानक हीरो की धीमी आवाज़ आई, तुम्हें पता है अंधेरे में भी मुझे लोगों की मौजूदगी महसूस हो जाती है, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ नहीं, जैसे तुम भी उन्हीं शैडोज़ में से एक हो। थोड़ी देर चुप्पी रही। क्या तुम सो गए हो? उसका सवाल अंधेरे में गूंजा। सनी, जो अब तक हीरो की ज़रूरत पड़ने पर ही कुछ बोलता था, वो भी बस एक दो शब्द, उसे इस पल में कुछ खास महसूस हुआ था। शायद अंधेरा थोड़ी हिम्मत दे रहा था। क्या तुम मेरे सोने का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर सुबह होते ही मुझे मार दोगे? हीरो की मुस्कान एक पल में जम गई। उसने धीरे से सिर झुका लिया, जैसे उसे खुद पर शर्म आ रही हो। गुफा में छाई हुई चुप्पी के बीच कुछ मिनट बीते और फिर वो बोला, हाँ, मैंने सोचा था अगर मैं तुम्हें तब मार दूंगा जब तुम सो रहे हो तो कुछ तकलीफ नहीं होगी। अंधेरे में सनी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। हीरो ने गहरी सांस छोड़ी और दीवार से टिक गया। अब भी वो ऊपर नहीं देख रहा था। मैं तुमसे माफ़ी की उम्मीद नहीं करता, ये पाप मेरा अपना बोझ रहेगा, पर अगर हो सके तो बस समझने की कोशिश करना। अगर हालात अलग होते तो मैं उस राक्षस का सामना करता तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं है। मुझ पर एक ऐसा कर्तव्य है जिसे पूरा किए बिना मैं मर नहीं सकता। सनी हंसा, एक कड़वाहट से भरी हंसी। तुम लोग कमाल हो, मुझे मारने का प्लान बना रहे हो और फिर भी खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश। वाह, तुम्हारे जैसे लोग मैंने आज तक नहीं देखे। सच बोलो ना एक बार। मैं तुम्हें मार रहा हूँ क्योंकि आसान है। मैं तुम्हें मार रहा हूँ क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। हीरो ने आंखें बंद कर ली, चेहरा दुख से भरा हुआ था। मुझे पता था तुम नहीं समझोगे। क्या समझना है इसमें? सनी थोड़ा आगे झुक गया। गुस्सा अब उसकी नसों में दौड़ रहा था। बताओ, मुझे ही क्यों मरना है? हीरो ने सिर उठाया। अंधेरे में सनी की आवाज़ की दिशा में चेहरा मोड़ा। वो आदमी बुरा था, पर उसकी बात सही थी। तुम में से जो खून की बदबू आती है वो उस जानवर को खींच लाएगी, तो मुझे जाने दो, हम अलग हो जाते हैं। उसके बाद वो राक्षस मुझे ढूंढे या ना ढूंढे, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होगी। हीरो ने सिर हिलाया। उस जानवर के जबड़ों में मरना बहुत ज़्यादा क्रूर है। अगर कोई तुम्हें मारे तो बेहतर है वो मैं हूँ। आखिरकार तुम मेरी जिम्मेदारी हो। सनी पीछे हट गया। थोड़ी देर तक उसने शांत स्वर में कहा, जानते हो, जब मैं यहाँ आया था तब मरने को तैयार था। इस दुनिया में और दूसरी दुनिया में कोई नहीं है जिसे परवाह हो कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। अगर मैं चला जाऊँ तो कोई दुखी नहीं होगा, कोई मुझे याद भी नहीं करेगा। उसके चेहरे पर एक वीरान सा भाव था, या फिर वो गायब हो गया और जगह ली एक अजीब सी चमक ने। पर फिर मैंने मन बदल लिया। कहीं ना कहीं मैंने तय कर लिया कि मुझे ज़िंदा रहना है, हर हाल में। हीरो ने उसकी ओर देखा। क्यों? ताकि एक ऐसी ज़िंदगी जियो जो लोग याद रखें।
सनी ने आंखों में अंधेरा लिए हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, ताकि तुम सबको जलाने के लिए। हीरो चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। वो उठ खड़ा हुआ। चिंता मत करो, मैं ये जल्दी ख़त्म कर दूंगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं हो गया खुद पर? क्या लगता है मैं कुछ नहीं करूँगा? क्या पता मैं तुम्हें ही मार दूँ। हीरो ने बस सर हिलाया, मुझे शक है। पर तभी उसका शरीर लड़खड़ाया और वो घुटनों पर गिर गया। चेहरा एकदम पीला पड़ गया और फिर खून की उल्टी। सनी के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आई। आखिरकार। हीरो अब भी घुटनों के बल था, मुंह खून से सना हुआ। हैरान होकर वो अपनी हथेलियों को देख रहा था, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि क्या हो रहा है। ये कौन सा जादू है? उसने कांपती आंखों से सनी की ओर देखा। क्या वो चोर सही था? क्या तुमने हम सब पर शैडो गॉड का श्राप डाला है? सनी ने गहरी सांस ली। काश मेरे पास ऐसा कोई डिवाइन कर्स करने की ताकत होती, पर नहीं। सच कहूँ तो मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। तो फिर ये कैसे? सनी ने कंधे उचका दिए। इसलिए मैंने तुम सबको जहर दिया। हीरो एक पल को पीछे हटा। क्या? जब उस चारण ने पहली बार हमला किया था, तुमने मुझे पानी ढूंढने भेजा था, याद है? मैंने मरे हुए सैनिकों की फ्लास्क इकट्ठा की और उनमें थोड़ा ब्लड बेन जूस मिला दिया, सिर्फ अपने वाले को छोड़कर। इतना कम कि स्वाद ना आए, पर इतना कि धीरे धीरे किसी को भी मार सके। हीरो ने दर्द से हांफते हुए जबड़े भींच लिए। फिर उसकी आंखों में एक सच्चाई चमकी। इसलिए शिफ्टी की हालत सबसे पहले खराब हुई। सनी ने सिर हिलाया। उसने सबसे ज्यादा जहर पिया था। स्कॉलर भी ज्यादा दिन नहीं टिकता, पर तुमने पहले ही उसे खत्म कर दिया। तुम्हारी बात अलग थी। तुम पर तो जैसे ब्लड बेन का कोई असर ही नहीं हो रहा था। मैं सच में चिंता करने लगा था। हीरो का चेहरा और सहाय हो गया। अब समझ में आया। वो कुछ सोचता रहा, फिर अचानक सनी की ओर देखा। पर तब तो तुम्हें ये नहीं पता था कि हम तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। सनी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, ये तो जाहिर था। शिफ्टी उन लोगों में से था जो जूते के लिए भी किसी को मार दे। स्कॉलर तो भीड़ में छुपा भेड़िया था, और वैसे भी लोग अच्छे हालात में भी खुदगर्ज होते हैं। तो मौत के डर में मुझे तो लग रहा था कोई ना कोई मुझे जरूर धोखा देगा। हीरो ने खून थूका। और मैं? मेरे बारे में क्या? तुम? सनी के चेहरे पर घृणा उभर आई। तुम सबसे घटिया हो। क्यों? सनी थोड़ा झुका। अब उसकी आवाज में कोई मजाक नहीं था, बस ठंडी नफरत। मैंने जिंदगी में भले ज्यादा कुछ ना सीखा हो, पर एक बात जरूर सीखी है। सबसे नीच वो गुलाम होता है जो अपने मालिक पर भरोसा करने लगे। ये सुनकर हीरो ने चुपचाप सिर झुका लिया। समझ गया। फिर वो हंस पड़ा। तुम तो बड़े शातिर निकले हैं ना? सनी ने आंखें घुमा ली। बदतमीजी की क्या जरूरत है? पर हीरो उसे सुने बिना ही बड़बड़ा रहा था। अच्छा है, अब मरते वक्त मेरी आत्मा पर थोड़ा बोझ कम रहेगा। सनी ने थके स्वर में कहा। क्या बड़बड़ा रहे हो? मर जाओ चुपचाप। पर हीरो की मुस्कान अब बदल चुकी थी। उसने एक तीखी नज़र सनी पर डाली। तुम्हारी ये चाल शायद काम करती अगर मैं आम इंसान होता, पर मेरी सोल कोर पहले ही अवेकन हो चुकी है। मैंने सैकड़ों दुश्मनों को मारकर उनकी शक्ति खुद में समाई है। ब्लड बेन मेरे लिए बस हल्का जहर है। मुझे इससे मौत नहीं आ सकती। सनी पलटा और भागने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी। पीठ में किसी चीज की तेज टक्कर लगी और उसका शरीर पत्थर की दीवार से टकराया। एक तेज चीख, सीने में जलता दर्द, और फिर वो लुढ़कते हुए गुफा से बाहर निकल गया। सनी खुद को घसीटते हुए उठाता है, भागता है, तंग पहाड़ी दरार से बाहर आ जाता है, और आखिरकार खुला आसमान, तारों भरी रात और एक चांद। पर यहीं तक उसकी हिम्मत थी। रुको! हीरो की ठंडी आवाज सुनाई दी। सनी जम गया। अगर हीरो सच में अवेकन सोल कोर वाला है, तो लड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। मुड़ो! सनी ने हाथ ऊपर कर दिए और धीरे से पीछे मुड़ा। हीरो अब भी खून पोंछ रहा था। उसके चेहरे पर नाराजगी थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। चारों ओर कपा देने वाली ठंड। क्या ये जरूरी था? खैर, जो भी हो, मैं अपना वादा निभाऊंगा। चिंता मत करो, ये बहुत जल्द होगा।
उसने तलवार खींची। कोई आखिरी बात? सनी ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसकी हथेली में अचानक से एक छोटी सी चांदी की घंटी दिखाई दी। हीरो की भौहें सिकुड़ गई। ये कहाँ छुपा रखी थी? सनी ने घंटी बजाई। एक स्वप्न जैसी मधुर ध्वनि पहाड़ों में गूंज उठी। तुम क्या कर रहे हो? बंद करो। सनी ने आज्ञाकारी भाव से बजाना बंद कर दिया। ये क्या था? और फिर हीरो की आंखों के सामने ही वो घंटी हवा में गायब हो गई। हीरो की नज़रों में शक और डर भर गया। बोलो, तुमने अभी क्या किया? लेकिन सनी चुप रहा। इतनी चुप्पी कि अब वो सांस भी नहीं ले रहा था। बोलो अभी, वरना पछताओगे। कोई जवाब नहीं। क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? हीरो एक पल को रुक गया और देखा। सनी उसकी ओर नहीं बल्कि उसके पीछे अंधेरे को देख रहा था। हीरो की आंखें फैल गईं। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मत आने।